बॉलीवुड की 60 से 70 के दशक की उन फिल्मों का वो दौर तो आपको याद ही होगा, जब घोड़े पर सवार, बड़ी बड़ी मूछें और कंधे पर लटकाए राइफल डाकुओं का पूरा काफिला जब किसी गांव में एंट्री मारता था तो लोग अपने अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो जाते थे। ये वो दौर था जब सिनेमाई पर्दे पर लोगों को हीरो से ज्यादा डाकुओं का ये अंदाज पसंद आता था। ऊपर से पीछे से आ रही घोड़े की दौड़ने की आवाजें लोगों को रोमांचित करती थी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही असल दुनिया के खुखार डाकू वीरप्पन के बारे में, जिसके खौफ का आलम यह था कि उस तक पहुंचने के लिए पुलिस को भी कई बार सोचना पड़ता था और जिसको ढूंढने के लिए 3 राज्यों की पुलिस और आर्मी को 30 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 में दक्षिण भारत के गोपीनाथम नामक स्थान के एक चारवाहा परिवार में हुआ था। बचपन में उसको मौलकाई उपम नाम से भी जाना जाता था। जब उसकी उम्र मात्र 18 साल की थी तभी से वो जंगलों में अवैध रूप से शिकार करने वाले गिरोह का एक सदस्य बन चुका था। अगले कुछ सालों में उसने अपने प्रतिद्वंदी गिरोह का खात्मा कर दिया और पूरे जंगल का कारोबार अपने हाथों में ले लिया। वीरप्पन ने अपराधों की दुनिया में अपना पहला कदम सन 1970 में रखा था, जब उसने अपना पहला अपराध एक रिश्तेदार सैवी गौंदर का असिस्टेंट बनकर की थी, जो उस समय चंदन की लकड़ी का कुख्यात तस्कर था। सन 1972 में वीरप्पन को पहली बार गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जेल से छूटते ही वीरप्पन ने चंदन की लकड़ी और हाथी के दांतों की तस्करी करनी शुरू कर दी और जो लोग भी उसके काम में टांग अड़ाने का काम करते थे उसको वो सीधे मौत के घाट उतार देता था। वीरप्पन के ऊपर हत्या के ज्यादातर मामले पुलिस ऑफिसर, फॉरेस्ट अधिकारी या फिर खुफिया जानकार के ही दर्ज हुए हैं। हाथी का शिकार करने के लिए वीरप्पन की खास तकनीक होती थी कि वो हाथी के माथे के एकदम बीचों बीच गोली मारता था। वीरप्पन की खुखारियत का आलम यह था कि उसने एक बार भारतीय वन सेवा के एक अधिकारी पी श्रीनिवास का सिर काटकर उसने अपने साथियों के साथ उसी सिर से फुटबॉल खेला था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन्हीं फॉरेस्ट अधिकारी श्रीनिवास ने पहली बार वीरप्पन को गिरफ्तार कर अपनी बहादुरी का परिचय दिया था। वीरप्पन से लोगों के डरने की वजह ये भी थी कि वो अपने आसपास के गांव में लोगों को नहीं छोड़ता था। अगर वीरप्पन के गांव का कोई आदमी उसे समझाने आता था तो उसे भी वो मौत की नींद सुला देता था। सन 1992 में वीरप्पन ने अपने साथियों के साथ रामपुर के एक पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया और 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 2 लोगों को घायल भी कर दिया, साथ ही उनके हथियार भी छीन लिए। इसके जवाब में पुलिस की टीम ने भी वीरप्पन के 2 साथियों को मार गिराया। 24 मई 1993 को वीरप्पन ने अपने खुखार अंदाज से लोगों को परिचय कराते हुए एक साथ 6 पुलिस वालों की हत्या कर दी। ये सभी पुलिस अधिकारी तमिलनाडु सरकार के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अधिकारी थे। उस घटना के बाद तमिलनाडु सरकार ने तत्काल एक्शन लेते हुए बीएसएफ और एसटीएफ को वीरप्पन को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाने की परमिशन दे दी। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान वीरप्पन के समूह के 9 सदस्य पकड़े गए, जिनमें से 6 लोगों को मार दिया गया। साथ ही इस पूरे ऑपरेशन के दौरान 3 पुलिस वालों की भी जान चली गई थी। वीरप्पन ने पुलिस से इस घटना पर माफी भी मांगी थी। तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकार वीरप्पन के अवैध तस्करी के कामों से तंग आ चुकी थी। सरकार किसी भी तरह से वीरप्पन को पकड़ना चाहती थी और लोग लगातार सरकार से वीरप्पन को पकड़ने की मांग भी कर रहे थे। आखिरकार तमिलनाडु की सरकार ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए एक तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स की मदद से एक और ऑपरेशन चलाया और इस ऑपरेशन को कोकून नाम दिया गया। ये कोकून ऑपरेशन तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स के एक सदस्य विजय कुमार के नेतृत्व में चलाया गया। हालांकि वीरप्पन के आतंक का आलम यह था कि उसने पुलिस के साथ ही सरकार की भी नाक में दम कर रखा था और सरकार अब किसी भी कीमत पर वीरप्पन के आतंक का अंत चाहती थी। तो 18 अक्टूबर का दिन देश के कई राज्यों की पुलिस, सुरक्षा बलों और प्रशासन के लिए बड़ी राहत वाली खबर लेकर आया। ये साल 2004 के 18 अक्टूबर का दिन था, जब सुरक्षा बलों ने
10 सरगना और कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन को एक मुठभेड़ में मौत के घाट उतारकर चैन की सांस ली। उस रात वीरप्पन को मारा गया। अगले दिन पोस्टमार्टम हाउस के बाहर उसकी लाश को देखने के लिए 20,000 से भी ज्यादा लोगों की तादाद वहां मौजूद थी। वीरप्पन को कुल 184 लोगों का हत्यारा बताया जाता है, जिनमें से 97 पुलिस वाले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।